अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो फर्स्ट ईयर, जैसा कि आप सब जानते हैं, एज यू ऑल नो वेरी वेल, वी हैव स्टार्टेड आवर चैप्टर नंबर 7 एंड टुडे वी विल स्टडी आवर नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज मोशन ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम। ठीक है ना, प्रीवियसली हमने फेज टॉपिक को स्टडी किया था। ठीक है ना, वी हैव स्टडीड अर्लियर फेज। ठीक है, एंड टुडे वी विल स्टडी मोशन ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम। ठीक है। हाँ जी, अगर आपका कोई प्रीवियस टॉपिक मिस हो गया तो 11th क्लास फिजिक्स प्लेलिस्ट में आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप देखिए वहाँ पर आपको मिल जाएगा। और आपको इसी वीडियो में भी कार्ड्स भी शो हो सकते हैं। ठीक है, 11th क्लास फिजिक्स के। ठीक है, जहाँ से आप उसको स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको अभी भी कोई टॉपिक कंफ्यूजन हो मिले ना, तो आप मुझे डीएम में आस्क कर सकते हैं, आपको वो टॉपिक का लिंक शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, हाँ जी। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि आने वाले लेटेस्ट लेक्चर आप तक टाइमली पहुंच सके, आप उनकी तैयारी कर सकें। ठीक है बच्चों, हाँ जी, चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले बता दूं, पास पेपर की प्लेलिस्ट मैंने अपलोड की है, गेस्ट भी उसमें आप सारे ऐड और डीएम में उसका लिंक मौजूद है। ठीक है, अगर आपको ना मिले तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। और पास पेपर के सोल्यूशन भी अपलोड है। ठीक है बच्चों, हाँ जी, चले टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो बेटे टॉपिक का नाम है जी मोशन ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम। इसको हमने स्टडी करना है। अब इसमें हम आपको पता डायग्राम की जरूरत है, तो डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं कि ये एक स्प्रिंग यहाँ पर अटैच किया हुआ है, इसके साथ एक मैश है। इस मैश पे हमने फोर्स लगा के इसको मूव करवाया। ठीक है, और इस तरह ये इसकी मूवमेंट स्टार्ट हो गई। तो बेटे आप बता सकते हैं कि इसने, ये इसकी एक्सट्रीम थी, ये मीन थी, और ये भी एक्सट्रीम है। तो मतलब इसका एक तरफ का डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट एक्स कहलाया है। ठीक है ना, ये हमें पता है, बात हम डिस्कस कर चुके हैं, मैट्रिक में भी किया, प्रीवियसली चैप्टर के इंट्रोडक्शन में भी किया। तो बेटे यहाँ पर हम अगेन वही बात कर लेते हैं कि जैसे आपने F इज इक्वल टू एम ए, इसको और F इज इक्वल टू के एक्स, इन दोनों को यूज करके आपने एक फार्मूला बनाया था के ओवर एम इंटू एक्स। ठीक है ना, ये फार्मूला आपने ड्रॉ किया था। ठीक है, फाइंड आउट किया। तो बेटे आप इसको बोलते हैं इक्वेशन 1। फिर आपने इसी तरह एक और फार्मूला ड्रॉ किया था, ड्राइव किया था, जिसका हमने नाम था माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब ये कैसे आया? ये हमने उस टॉपिक से निकाला था, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन से। अगर आपको नहीं याद तो ये भी बता देता हूँ कैसे आया। तो ये देखें, हमने पढ़ा था सेंट्रीपिटल का फार्मूला v स्क्वायर ओवर आर, ये तो याद है ना कैसे आया था। ठीक है, तो आपको पता है v इज इक्वल टू क्या होता है, आर ओमेगा। तो इस v की जगह जब वैल्यू पुट की ना, आर ओमेगा, आर क्योंकि स्क्वायर है, दोनों पे स्क्वायर है, ये आर इसके स्क्वायर से कैंसिल, तो ये ए सी बना आर ओमेगा स्क्वायर। तो यहां पर हमने लिया है x। ठीक है, तो आर की जगह क्या आ गया, x। तो इस तरह ये एक्सेलरेशन का फार्मूला बना। और ये माइनस क्यों है? क्योंकि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मेन पोजीशन है, दैट्स व्हाई इट इज माइनस। तो ये दोनों इक्वेशन हमारे पास आई हैं। हमने करना क्या है, दोनों को कंपेयर कर लेना है, कंपेयर बोथ इक्वेशंस। ठीक है, हाँ, जब हम दोनों को कंपेयर करेंगे तो आप कह सकते हैं कि माइनस के ओवर एम इंटू एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स ओमेगा स्क्वायर। तो आप ये देखें, ये माइनस भी कैंसिल आपस में, ये एक्स भी कैंसिल, पीछे बचा के ओवर एम और इधर बचा ओमेगा स्क्वायर। तो बेटे आपको पता है बहुत अच्छे से, स्क्वायर खत्म करने के लिए क्या करते हैं, रूट लेते हैं। ठीक है ना। तो जब हमने यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड लिया, तो ये ओमेगा आ गया रूट के ओवर एम। ओके बच्चों, फिर हमें पता है कि जो हम जानते हैं ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई ओवर टी, इसके इक्वल। ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी वाला आपको मैंने प्रीवियस इसी चैप्टर के टॉपिक फर्स्ट में पढ़ाया था। तो यहां पर हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशंस को, इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 3, इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 4। आप या तो इसकी वैल्यू उधर पुट कर देंगे, इन दोनों को कंपेयर कर दें। अगेन कंपेयर इक्वेशन 3, 4 एंड वी गेट आवर 2 पाई ओवर टी इज इक्वल टू रूट के ओवर एम। ओके बच्चों, तो अब आप यहां से कह सकते हैं कि हमने अगर फाइंड करना है ना टी को, तो टी इधर आ जाएगा, 2 पाई अपनी जगह पे रहा, और ये इधर आके रेसिप्रोकल हो गए। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो इस तरह हमारे पास ये क्या फाइंड हुआ,
दिस इज अवर टाइम पीरियड। जो आपने मैट्रिक में याद किया था सिंपल के फार्मूला ये है, और मैंने आपको बताया होगा फर्स्ट ईयर जिन्होंने मेरे से कहने में पढ़ा है कि बच्चों ये फार्मूला फर्स्ट ईयर में हम ड्राइव करेंगे, तो आज हमने वो ड्राइव किया। ठीक है बच्चों, हाँ तो ये फार्मूला आपने मैट्रिक में याद किया, यहाँ आज आपने ड्राइव भी किया। तो बेटे इसकी एक एक्सप्लेनेशन भी थी इंग्लिश में, लेट अस कंसीडर, ठीक है, वही वाली जो हमने प्रीवियस पढ़ी है। ठीक है, तो इसी तरह आगे हम बात करते हैं। ये तो आ गया टाइम पीरियड। अब अगर हमें फाइंड आउट करना हो फ्रीक्वेंसी को, तो आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का क्या होती है, रेसिप्रोकल होती है। ठीक है ना, हाँ माशाल्लाह बड़े इंटेलिजेंट बच्चे हैं। तो इसका रेसिप्रोकल अगेन 1/2 पाई, और ये जनाब वापस के ऊपर और m नीचे, और आपको पता होगा के क्या है और m क्या है। ठीक है ना, और एक और बात, ठीक है हाँ, तो ये किस पे डिपेंड करता है, टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग मैस, इसके मैस पे, इस मैस पे और इस के पे। के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट, ये जो स्प्रिंग है इसकी स्टिफनेस, ये हार्ड है कि ये सॉफ्ट है, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। तो इस तरह इसका टाइम पीरियड वही होगा। ठीक है बच्चों, हाँ तो इसी तरह बात कर लेते हैं हम। बाकी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं है, जो हमने प्रीवियस पढ़ लिया वो प्रीवियस टॉपिक में थी। आगे हम पढ़ेंगे इसका रिलेशन वेलोसिटी का एक्सेलरेशन। ठीक है बच्चों, हाँ जी। तो बेटे अब हम फ्रीक्वेंसी फाइंड कर ली, अब हम करेंगे इसका डिस्प्लेसमेंट। हम इसका डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना बच्चों, हाँ जी, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट हम इसका फाइंड आउट करेंगे। तो बेटे हमें पता है क्या कि हमने इसका डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला पीछे हम ड्राइव कर चुके हैं प्रीवियस, और मैंने टॉपिक अलग अलग एक्सप्लेन किए हैं डिस्प्लेसमेंट का, वेलोसिटी का, एक्सेलरेशन का। अब हम जस्ट उस फार्मूले को यूज करेंगे, x = x नॉट थीटा, और उसके बाद हम लिख देंगे x = x नॉट ओमेगा टी। ठीक है, हाँ जी, फाई तो यहाँ पे आया नहीं। ठीक है, हाँ सिंपल। तो बेटा ये ओमेगा टी फार्मूला आ गया हमारे पास। तो इस तरह हमें पता है ओमेगा की वैल्यू क्या है, √k/m है। तो जब हम यहाँ ओमेगा की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास ये जो फार्मूला है वो कुछ इस तरह से बनेगा, इधर ओमेगा की वैल्यू आएगी। ठीक है, जो क्या है √k/m। ओके बच्चों, हाँ तो इस तरह ये हमारे पास एक इसका फार्मूला आ गया इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट का। अब हम फाइंड करेंगे इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है ना बच्चों, हाँ जी, अब हम इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को फाइंड आउट करेंगे। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हम इस फार्मूले से निकालेंगे। देखिएगा बड़े ध्यान से, वेलोसिटी का भी फार्मूला हमने पढ़ा था कि v = ओमेगा √x0² - x²। ठीक है ना बच्चों, हाँ जी, ये हमने इसका फार्मूला पढ़ा हुआ है। अब हमने क्या करना है, इस ओमेगा की वैल्यू को पुट करना है। तो बेटे देखिएगा, जब हम ओमेगा की वैल्यू ये पुट करेंगे k/m ऐसे ही रहेगा, बाकी तो आप लिख सकते हैं। ठीक है ना बच्चों, हाँ ये देखिएगा, ये भी ऐसे ही और इसको भी ऐसे लिख दिया। तो बेटे अब हम क्या करेंगे, इनको कंपेयर करेंगे। तो ये देखिएगा, मैं रूट एक बार ही लगाऊंगा और इनको कंबाइन कर दूंगा, k/m × x0² - x²। ठीक है बच्चों, हाँ अब हम एक काम करेंगे, यहाँ पर हम काम ये करेंगे कि ये जो x0 है इसको कॉमन लेंगे, अंदर से बाहर निकालेंगे ब्रैकेट से। वो किस तरह, ये देखिएगा, जैसे हमने प्रीवियस इसको अंदर बाहर से अंदर लेके गए थे। ठीक है, एलसीएम लेके, अब वापस उसी स्टेप में जाना है। देखिएगा, v = k/m। जब आप x0² को कॉमन बाहर निकालेंगे तो अंदर यहाँ तो 1 बचा, क्योंकि ये देखें ना क्या हो रहा है, यहाँ पे ये बाहर आ गया, इसकी जगह क्या बचा, 1 बचा, और पीछे बचा हमारे पास x² x0²। ठीक है, हाँ ये काम आप कर सकते हैं। अगर आपको ये स्टेप समझ ना आए तो आप ऐसे भी कर सकते थे, आप सिंपली कहते कि हमने क्या किया, इस x0 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। तो ये देखिए, मैंने x0 से, ये तो फार्मूला ऐसे ही था, मैंने इस x0² से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। तो अब मल्टीप्लाई वाले को बाहर रखेंगे, डिवाइड वाले को अंदर इनसे डिवाइड कर देंगे। तो देखिएगा ये फार्मूला क्या बनेगा,
के ओवर एम एक्स नॉट स्क्वायर ऐसे ही रहा, ये भी ऐसे ही, और ये जो नीचे डिवाइड वाला था ना ये अंदर आके दोनों से डिवाइड हो गया। ठीक है, हाँ आप ऐसे भी कर सकते थे अगर आपको कॉमन लेने वाला मुश्किल लगता है। तो ये देखें ये दोनों तो कैंसिल हो गए, यहाँ बचा 1 और ये ऐसे ही आ जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर, और बाहर भी आ गया एक्स नॉट स्क्वायर। और एक और बात तो हम भूल ही गए कि इनके ऊपर जनाब रूट भी है जी, और ये किसके इक्वल आ रहा है, वेलोसिटी के। तो ये देखें ये इसका स्क्वायर कैंसिल होगा, ये एक्स नॉट बाहर आ गया, अंदर के ओवर एम ऐसे ही रहा, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर। तो ये हमारे पास वेलोसिटी आ गई, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है बच्चों, हाँ दिस इज अवर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब अगर आप निकालना चाहें किसी इंस्टेंट पे, लेट्स से एट मीन पोजीशन, मीन पोजीशन पे आपको मालूम है कि ये डिस्प्लेसमेंट कवर हो रही है वो तो 0 होती है, मीन पे डिस्प्लेसमेंट क्या होती है बच्चों, 0। ये हम मैट्रिक में बात पढ़ी है, इसी चैप्टर में भी पढ़ी है। तो देखिएगा, तो जब हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर यानी कि x हमारा 0 है, तो ये पूरा फैक्टर खत्म हो जाएगा, 0 ओवर समथिंग वो इन्फिनिटी होता है खत्म हो जाएगा, मतलब सिर्फ 1 बचा, और ये 1 से मल्टीप्लाई होकर ऐसे ही आ जाएगा। ये देखें v इज इक्वल टू एक्स नोट रूट के ओवर एम है ना, और इधर क्या है 1 माइनस 0 ओवर ये है, तो ये बना इन्फिनिटी। ये किसके इक्वल आया, इन्फिनिटी के। तो ये आप इसको 1 माइनस इन्फिनिटी लिखें पहले के ओवर एम के साथ, ठीक है हाँ, और यहाँ एक्स नोड आया, यहाँ पे v आया हमारा। तो बेटा देखो यहाँ पर ये फार्मूला तो आ गया, फिर अब ये इन्फिनिटी को अगर मैं खत्म करूं, एक स्टेप यहीं पे कर दे 1, अब 1 से कोई चीज मल्टीप्लाई होता है वही वापस आता है, इसका मतलब 1 लिखने की भी जरूरत नहीं है। तो इस तरह ये हमारे पास वेलोसिटी आई मैक्सिमम एट मीन पोजीशन। वहां पर आपने सिर्फ याद किया था मीन पे वेलोसिटी मैक्सिमम हमने वो निकाल ली, अब वहां पे ये भी पढ़ा था एक्सट्रीम पे वेलोसिटी मिनिमम होती है, 0 होती है, अब वो भी हम निकालते हैं। ठीक है बच्चों, हाँ जी जी। तो बेटे अब हम निकालेंगे, ये तो मिनिमम मीन पोजीशन पे आ गई, अब हम निकालेंगे एट एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या वेलोसिटी होगी इसकी, मिनिमम या मैक्सिमम। तो देखिएगा यही फार्मूला हम लिखेंगे, v इज इक्वल टू एक्स नॉट रूट के ओवर m, यही वाला यूज कर लेते हैं, ये फार्मूला जो हमने पढ़ा था ना, ये वाला एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये जी। तो ये आप प्रीवियस सिंपल फार्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, इतने गहराइयों में जाने की जरूरत नहीं है, सिंपल आपको पता है एक्सट्रीम पोजीशन पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होता है, x होता है। तो आप कह सकते हैं कि जो एक्सट्रीम पोजीशन पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपका मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये फार्मूला हमारा बनेगा कुछ इस तरह से, देखिएगा बच्चों बड़े ध्यान से, के ओवर एम इंटू एक्स नोट स्क्वेयर माइनस, अब ये जो आपने x है ना इसको आपने x नोट बनाया ना, क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन है तो ये दोनों कैंसिल हो गए, 0 आ जाएगा, कोई भी चीज 0 से मल्टीप्लाई होकर उसका आंसर 0। तो इस तरह एक्सट्रीम पे वेलोसिटी हमारी 0 आ गई, तो ये हमने बात प्रूफ भी कर दी। ठीक है, तो पीछे एक आखिरी रह गया जी हमारे पास एक्सेलरेशन। तो बच्चों एक्सेलरेशन का फार्मूला भी आपको अगर याद नहीं है तो मैं आप बच्चों एक्सेलरेशन का हमने फार्मूला पढ़ा है इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो अब हमें पता है एक्सेलरेशन बताना है मैक्सिमम कब होता है और मिनिमम कब होता है जी। तो हमें पता है, हमने पढ़ा है कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, मतलब मीन पे 0 एक्सट्रीम पे मैक्सिमम। तो देखिए कैसे, तो देखिएगा क्योंकि अगर यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हमारा मैक्सिमम है किस पे, एट एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम, इसका मतलब एक्सेलरेशन भी आपका मैक्सिमम आ रहा है, और मीन पे आपका डिस्प्लेसमेंट 0 है, ठीक है ना, तो इसका मतलब है एक्सेलरेशन भी आपका
0 आएगा। तो इस तरह हमने ये बात भी प्रूव कर दी। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ठीक है बच्चों, ये था हमारा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन मोशन ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि आने वाले लेटेस्ट लेक्चर आप तक टाइमली पहुंच सके और आप उनकी तैयारी कर सकें। ठीक है बच्चों, हाँ जी। और अगर मेरी 11th क्लास फिजिक्स प्लेलिस्ट है जिसमें चैप्टर 1 से अभी चैप्टर 7 तक अल्हम्दुलिल्लाह हम आ गए हैं। ठीक है, मैंने सारे लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं वहाँ पे। ठीक है, एक्सेस शॉर्ट हो, न्यूमेरिकल्स हो, या कोई टॉपिक हो, ठीक है, आप वहाँ से स्टडी कर सकते हैं। और ठीक है, चले मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू देन, अल्लाह हाफिज़।